हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि पारित हो गया है, कानून भी बन गया है और उसका एडवाइजरी भी जारी हो गई है, सारी चीज हो गई हैं। और यहाँ पर अगर कई यूपी में देखा जाए स्पेशली, तो वहाँ पर कई ऐसी जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है जो वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर सरकारी जमीन को कब्जा लिया था। ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, अलग अलग राज्य सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन एक और देख गौर करने वाली बात है कि इनके विरोध प्रदर्शन को, इनके विरोध प्रदर्शन का जो उनका जो वो हुआ, मतलब तरीका जो अपनाया गया, वो किसान आंदोलन से जस्ट अपोजिट था। किसान आंदोलन में क्या हुआ, किसान जाके एक जगह बैठ गए और वहां पर उन्होंने एक रोड जाम किया, ना कि किसी का लूटा खसोटा, ये सारी चीजें उन्होंने नहीं की। और इसीलिए मुझे लगता है वो थोड़ा सफल भी हुआ। शाहीन बाग टाइप की जो उन्होंने कोशिश की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं बाद में चीजें अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि ऐसी चीजों को फंड करने वाला कोई चाहिए। कोई बेवजह में रोड पे जाके नहीं बैठेगा जब तक कि उसके लिए हाथ में पैसा ना दिया जाए। और शाहीन बाग में भी कुछ समय तक लोगों ने सोचा कि हम पैसा देके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा उनको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। किसान आंदोलन का केस अलग था। वहां पर पैसों की जहां से भी आ रहे हो, लेकिन वो कंटिन्यू रख पाए। और थोड़ा सा इस यही कारण था, और थोड़ा खालिस्तानी का हिस्सा भी वहां पर आ गया था। तो ये सारी चीजों को लेकर किसान आंदोलन का जो बिल थे किसानों के, वो जो मतलब बिल वापस किए गए। लेकिन अभी अगर वक्फ के बारे में बात करें, या सीए के बारे में बात करें, यूसीसी के बारे में बात करें, या पर्सनल लॉ को खत्म करने के बारे में बात करें, तो ये सारी चीजें, जब भी पर्सनल लॉ को सपोर्ट करने के लिए बिल आएगा, तो ये सारी चीजें कभी भी वर्तमान सरकार उसको रिवर्ट नहीं करने वाली, चाहे कुछ हो जाए। और अगर इनके विरोध प्रदर्शन का जो रवैया ऐसे ही रहा कि भाई जाके लूटपाट मचा दो, जैसे कि पश्चिम बंगाल में स्पेशली किया, उसमें कई हिंदुओं के घर लूट लिए गए, बाजार लूट लिए गए, उनको मारा गया, पीटा गया। और कई चीजें ऐसी हुई, रामनवमी के दिन भी ऐसे कई उपद्रव हुए छोटी छोटी जगह पर। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने की, उससे वर्तमान गवर्नमेंट के पास एक और वो मिल जाता है क्या, कि लेवरेज मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी इसी हिसाब से बिहेव करती है, और इसके लिए हमें कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, या इनको कड़ाई से डील करना चाहिए। ये सारी चीजें, सीधी सी बात है, हम खुद ही उन गवर्नमेंट को देते हैं। जब तक आप अपनी कोई गलती नहीं करते तब तक। और यही सारी चीजें हो रही हैं अलग अलग मतलब राज्यों में। उतना ज्यादा नहीं हो पा रही है, फिर भी या तो मीडिया कहें, या फिर भी उनके लिए जो फंडिंग का इशू है, आप वो हो रहा हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं धीरे 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 ये स्टार्ट हो रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे का विरोध करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। अच्छा, इसमें उतने ज्यादा आगे इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उससे, वक्फ अमेंडमेंट बिल से के जो वर्तमान बिल था, जो कि अब चेंज हो गया है, उससे पहले, चेंज होने से पहले कई ऐसे मुस्लिम्स भी थे जो उससे बहुत परेशान थे। और उसपे कुछ ऐसे लोग जिन अध्यक्ष थे वक्फ के, या मुतम्मी जो भी बोलते हैं उनके यहाँ, तो उनकी इतनी दादागिरी चल रही थी, वो पूरी वक्फ की जमीन को मोनेटाइज कर रहे थे अपने फायदे के लिए, ना कि समाज के फायदे के लिए। तो उससे उनका समाज खुद आक्रोशित था। और यही कारण है कि हमें एक जन सैलाब, एक जन आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है। आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इस प्रकार के दंगों का मैं किसी भी प्रकार से ना तो समर्थन कर, कोई नहीं समर्थन करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। आपको बात रखनी है, बात रखने के कई और तरीके हैं, आप उनके थ्रू जाइए। तो यही है, दैट्स द एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।